पार्ट 2 ये है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ये आपको इतनी अच्छी तरह से समझ नहीं आएगा। सो पहले पार्ट 1 ज़रूर देखिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। मैं बुक के साथ चलूँगी, इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपके पास बुक हो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। पहली बात कि लॉज ऑफ मोशन यानी कि सारे लॉज को डिस्कवर किया था न्यूटन ने, और फोर्स का जो SI यूनिट है, यानी कि अगर हमें फोर्स बतानी है तो हम हमेशा उसके पीछे N लगाते हैं, दैट इज़ 10 न्यूटन। न्यूटन हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि फोर्स को डिस्कवर किया था आइजैक न्यूटन ने, ठीक है। सो अब मैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से स्टार्ट करती हूँ। बाय ऑब्जर्विंग of an object on an inclined plane, Galileo deduced that object moves with constant speed when no force acts on it. देखो, तो गैलीलियो गैली एक साइंटिस्ट है, ठीक है। उनको पहले कंफ्यूजन था, पहले ये सारी बातें क्लियर नहीं थी। गैलीलियो गैली इज़ अ साइंटिस्ट, ठीक है। उन्होंने क्या कहा मोशन के बारे में? उन्होंने कहा कि अगर स्पीड जो है कांस्टेंट रहेगी, अगर दूसरी कोई और फोर्स नहीं है, सपोज करो कि एक बॉल है, उसे फेंका गया तो वो तब तक आगे चलती रहेगी जब तक कोई मोशन, कोई फोर्स उसे रोकेगी नहीं, तब तक वो बॉल चलती ही जाएगी, ठीक है। तो अब ये बता रहे हैं, he observed that when a marble rolls down an inclined plane होता है ऐसा सरफेस, एक ट्रायंगल सा सरफेस इस तरह से, ठीक है, its velocity increases, ठीक है, its velocity। अच्छा, और जब ये ऊपर चढ़ता है, सपोज करो यहाँ से ये जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई, लेकिन जब वो यहाँ से चढ़ेगा तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, उसकी स्पीड डिक्रीज होगी। ये गैलीलियो गैली ने कहा। सो अगर फ्रिक्शन लेस प्लेन, यानी कि ऐसा प्लेन, ऐसी जगह जहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो फॉरएवर मूव करेगी, कभी रुकेगी नहीं, फॉरएवर के लिए मूव करेगी। अब हम आगे पढ़ते हैं। Galileo argued that when the marble is released from rest, it would roll down the slope and go up on the opposite side to the same height which it was released, ठीक है। If the inclination planes on the both sides are equal, then the marble will climb the same distance that it covered rolling down. तो यहाँ पे गैलीलियो गैली आर्ग्यू करते हैं, बोलते हैं कि नहीं, दिस इज़ नॉट राइट, कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से छोड़ी जाएगी तो ज़रूरी नहीं है कि वो सेम स्पीड से सेम हाइट कवर करेगी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फ्रिक्शन उसके ऊपर एक्ट करेगी, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। इफ़ द एंगल ऑफ द इंक्लाइनेशन प्लेन ऑफ द राइट साइड प्लेन वर gradually decreased, then the marble would travel further distance till it reached the original height. तो गैलीलियो गैली ने इस बात से बिल्कुल मना किया कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर वो इधर से छोड़ा गया तो वो उतनी ही हाइट तक पहुँचेगा, दिस इज़ नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं। इन प्रैक्टिकल सिचुएशन, अगर हम प्रैक्टिकली देखें, रियल लाइफ के अंदर देखें, तो ऐसा कहीं पे भी बहुत मुश्किल है ऐसी जगह ढूंढना जहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, नो फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि ऐसा हमारी रियल लाइफ में ऐसी जगह बहुत डिफ़िकल्टी से मिलती है। कैसी जगह? कि एक बॉल फॉरएवर के लिए मूव करती रहे, और क्योंकि ऐसा नहीं होता, अर्थ के अंदर तो ऐसा बिल्कुल भी
नहीं होता। तो ये होता कहाँ है एक्चुअली में? तो ये होता है स्पेस के अंदर। स्पेस के अंदर क्यों? स्पेस के अंदर ना तो ग्रेविटी है ना ही फ्रिक्शनल फोर्स है, इसीलिए ये होता है स्पेस के अंदर। ठीक है, इसी का एक एग्जाम्पल है, सपोज करो एक मीटरॉइड, एक पत्थर है, स्पेस के अंदर वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो वो रुकेगा ही नहीं, क्योंकि उसके ऊपर ना तो कोई फ्रिक्शनल फोर्स है ना ही कोई ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसीलिए वो रुकेगा ही नहीं। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, तो अभी इन्होंने बताया हुआ है कि अर्थ के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कैन बी मिनिमाइज्ड बट कैन नॉट बी फिनिश्ड। ओके, तो इसका कहने का मतलब है कि फ्रिक्शनल फोर्स को हम लेस ज़रूर कर सकते हैं पर ख़त्म नहीं कर सकते, अर्थ के अंदर नहीं कर सकते। न्यूटन फर्दर स्टडीड गैलीलियोस आइडिया ऑन फोर्स एंड मोशन एंड प्रेजेंटेड 3 फंडामेंटल लॉज दैट गवर्न द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इसी पे जब गैलीलियो के इस आइडिया पे न्यूटन ने वर्क किया, गैलीलियो ने एक आइडिया दिया, उस पर न्यूटन ने वर्क किया, तो उसने 3 लॉज ऑफ मोशन बनाए, और 3 लॉज ऑफ मोशन को हम न्यूटन्स लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। अब आ जाते हैं हम फर्स्ट लॉ है क्या। ये तो मैंने लॉ की स्टडी बता दी। एंड सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है, मोशन सेज, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सेज an object remains in a state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by applied and force। तो फर्स्ट मोशन के हिसाब से इसे एक एग्जाम्पल के तरह समझो। इसमें बोला गया है एक बॉल तब तक मूव करेगी जब तक वापस उसे कोई फोर्स रोकेगा नहीं, या फिर एक ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट पे रहेगा जब तक दूसरा फोर्स अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से, नंबर 1 लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से, कोई भी ऑब्जेक्ट तभी रुकेगा या तभी चलेगा जब तक उस पे फोर्स लगेगी। बिना फोर्स के कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन या रेस्ट पे नहीं आ सकता। इसका मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं कर सकता जब तक फोर्स अप्लाई नहीं है। इन अदर वर्ड्स, ऑल ऑब्जेक्ट रेसिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन इन अ क्वालिटेटिव वे। द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इंटीरिया। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का हम नाम देते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया के लॉ के हिसाब से एक ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट पे रहेगा या तब तक मूव करेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई दूसरी फोर्स उसे रोकेगी नहीं या उसे चलाएगी नहीं, एक्सटर्नल फोर्स। तो इससे हमें समझ आया दैट फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, और इस लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, जस्ट अ मिनट, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब अगर आपको इसी का एक एग्जाम्पल देखो, सपोज करो एक कैरम है, दिस इज़ अ कैरम, आई डोंट नो हाउ टू ड्रॉ इट। यहाँ पे बहुत सारी गोटियाँ, यानी कि बहुत सारे कैरम की गोटियाँ पड़ी हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक स्ट्राइकर मारा गया। पहली बात, अगर ये स्ट्राइकर यहाँ पड़ा है, गोटियाँ यहाँ पड़ी हैं, तो क्या ये दोनों में से कोई भी, क्या गोटियों में कुछ फ़र्क आएगा? क्या स्ट्राइकर में कुछ फ़र्क आएगा? नहीं आएगा। जब तक एक हाथ से इस स्ट्राइकर पे पुश लगेगा तब ये जाके उसे मारेगा, तभी गोटियाँ गिरेंगी और तभी स्ट्राइकर मूव करेगा। सो एवरीथिंग नीड्स अ फोर्स to move or to change its state of motion. This law is called as law of inertia. बहुत ही इजीली मैंने लॉ ऑफ इनर्शिया बता दिया है। अगर अभी भी किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अब इसी के कुछ एग्जाम्पल्स मैं पढ़ रही हूँ बुक से। Certain experience that we come across while traveling in a motor car
can be explained on the basis of law of inertia. ठीक है, अब मैं आगे रीड करती हूँ और फिर समझाती हूँ. तो अभी हमें एक मोटर बोट का एग्जाम्पल बताया हुआ, एग्जाम्पल ऑफ अ मोटर बोट. ठीक है, जस्ट अ मिनट. We tend to remain at rest with respect to the seat until the driver applies a braking to stop the motor car. With the application of brake, the car slows down, but our body tends to continue in the same state of motion because of its inertia. तो इसके अंदर बताया हुआ है, सपोज करो हम एक मोटर बोट के अंदर हैं, सॉरी हम एक मोटरसाइकिल के अंदर है. ठीक है, मोटरसाइकिल के अंदर है या मोटर कार मान लो, कार में हमने सीट बेल्ट लगाया हुआ है. जैसे ही ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करेगा, कार तो रुक जाएगी, पर हम को एक झटका लगेगा. किसकी वजह से लगेगा? इनर्शिया लॉ की वजह से. ठीक है, इसीलिए झटका लगेगा और इस झटके को रोकने के लिए हम यूज़ करते हैं सेफ्टी बेल्ट्स. ठीक है, सेफ्टी बेल्ट्स हम यूज़ करते हैं. ठीक है, अब सेफ्टी बेल्ट्स एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन आवर बॉडी टू मेक फॉरवर्ड मोशन स्लोअर. अगर सपोज करो कोई भी चीज़ मोशन में है तो उसके ऊपर की चीज़ भी मोशन में होगी. अच्छा, इसी का एक एग्जाम्पल देखो. यहाँ पे 2 ब्लॉक्स पड़े हैं, अगर मैं नीचे वाले ब्लॉक को मारूंगी तो ये भी हिलेगा. ठीक है, इसी का एक एग्जाम्पल है बुक के अंदर जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. एक हमारे पास कंटेनर है, कंटेनर के ऊपर एक कार्डबोर्ड रखा, कार्डबोर्ड के ऊपर एक कॉइन. इस कार्डबोर्ड को जब हम मारेंगे या तो कॉइन इसके अंदर गिर जाएगा या कॉइन भी इसके साथ बाहर आ जाएगा. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एक चीज़ अगर किसी दूसरी चीज़ के ऊपर है तो वो भी अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज करेगी. ठीक है, अब आ जाते हैं इनर्शिया एंड मास. इनर्शिया एंड मास पे. ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम थोड़ा सा टॉपिक है. All the examples activity given so far illustrate that there is a resistance offered by an object to change its state of motion, जिसे हम inertia कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को अपना मोशन चेंज करने के लिए चाहिए फोर्स. ठीक है, अब do all bodies have the same inertia? We know that. अच्छा, अब इधर पूछा हुआ है, इनर्शिया बेसिकली है कि कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए. अब इन्होंने कहा क्या हर को मूव करने के लिए हमें सेम इनर्शिया चाहिए, हमें सेम फोर्स चाहिए? तो आंसर इज नो. तो ऐसा क्यों होता है? सपोज करो एक छोटी सी बुक है, उसे आप इजीली उठा लोगे, लेकिन जबकि एक बंडल ऑफ बुक्स है तो उसके अंदर आपको ज़्यादा फोर्स लगेगी. दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया. तो एवरी ऑब्जेक्ट डज नॉट हैव सेम इनर्शिया. ठीक है, अब आगे, अब इसके अंदर बताया हुआ है, सपोज करो एक फुटबॉल है. ठीक है, उसे आपने किक मारा तो इजीली वो चला जाएगा, जबकि काफ़ी दूर चला जाएगा. जबकि यही आप एक स्टोन को किक मारोगे तो वो थोड़ी दूर जाके ही रह जाएगा. बड़े स्टोन को मारोगे तो वो तो मूव भी नहीं करेगा. ठीक है, अब और अगर आपने बड़े स्टोन को मारा तो आपको भी इंजरी हो जाएगी. ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्यों हर चीज़ की अलग अलग फोर्स है? फोर्स अलग अलग चाहिए हमें एक चीज़ को मूव करने के लिए. अ फोर्स दैट इज जस्ट इनफ टू कॉज अ स्मॉल कार टू पिक अप लार्ज वेलोसिटी विल प्रोड्यूस एन एलिजिबल चेंज इन द मोशन ऑफ द ट्रेन. अब एक बात देखो, इनर्शिया जो है, ठीक है, अगर एक ऑब्जेक्ट है उसे मुझे मूव करना है तो एक अगर हैवी बॉक्स है और एक लाइट बॉक्स है तो हम किसे इजीली मूव कर पाएंगे, लाइट बॉक्स को, हैवी बॉक्स को नहीं कर पाएंगे. ये क्यों होता है? दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. हायर मास हायर फोर्स, हायर मास से हायर फोर्स और लोअर मास से कम फोर्स. ठीक है, सो इसे एक बार ही रीड कर लेते हैं. इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट अ चेंज in its state of motion or of rest. The mass of an object measures its inertia. Inertia actually में एक तरह का फोर्स है, एक तरह की क्वांटिटी ऑफ फोर्स है
नेचुरल टेंडेंसी है जिसे हम काउंट करते हैं कि अगर एक सपोज करो एक बॉल को मूव करने में मुझे 10 न्यूटन लगा, 10 फोर्स लगा, सो दिस इज द इनर्शिया, और ये दिस इज द इनर्शिया ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर मुझे इनर्शिया को मेजर करना है तो इनर्शिया किसके बेस पे मेजर होता है? इनर्शिया मेजर होता है मास के बेस पे। अगर एक बड़ा बॉक्स है तो मुझे उसे करने में 30 न्यूटन लगेगा, वही अगर एक छोटा सा बॉक्स है तो मुझे उसे करने में 5 न्यूटन लगेगा। सो दिस शोज दैट मास से इनर्शिया भी चेंज होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। दिस इज़ फॉर द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।